नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में एलडीसी, यूडीसी, स्टेनोग्राफर, जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है, इसीलिए आपको वीडियो बना के सारी चीजें बताना मेरा फर्ज है। दोस्तों, इस वीडियो में खास बात यह है कि जो वैकेंसीज हैं उसमें एक कोरिजेंडम निकला है जिसमें फीस को माफ कर दिया गया है। जी हाँ, मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी, उसमें फीस बताई थी। काफी बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर कितनी ज्यादा फीस है, तो उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि फीस कुछ लोगों के लिए माफ कर दी गई है कैटेगरी वाइज। तो मैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा, कैसे कैसे क्या करना है, कैसे फॉर्म भरना है, जॉब प्रोफाइल क्या है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो काफी बेनिफिशियल होने वाली है आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो फीस वेव ऑफ करी गई है वो पर्टिकुलर किसी कैटेगरी को लेके की हुई है, क्योंकि देखो इसमें जनरल में जो फीस मांगी गई है वो मांगी गई है 1500 रुपए प्लस जीएसटी। लेकिन जो SC, ST, PWD, OBC, EWS और वुमेन से जो मांगी गई है वो मांगी गई है 750 प्लस GST। ठीक है दोस्तों, तो इसी चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने एक कोरिजेंडम निकाला है जिसमें साफ साफ लिखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप भी पढ़ना। उसमें साफ साफ लिखा है कि जो SC और ST के जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं उनकी फीस वेव ऑफ की जा रही है। अब देखो दोस्तों, अभी जब आप फॉर्म भरोगे ना तब तो आपसे वो फीस लेंगे, लेकिन फॉर्म भरने के बाद जब वो आपके डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाई हो जाएंगे, जैसे आपके SC सर्टिफिकेट से या ST सर्टिफिकेट से सेटिस्फाई हो जाएंगे, उसके बाद वो आपको पैसे रिफंड कर देंगे अकाउंट में। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इन पोस्टों के बारे में और सारी जानकारियों के बारे में। दोस्तों, ये जो पोस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की एक ऑटोनोमस बॉडी है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। ये नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन हमारी एक नेशनल बॉडी है जो काम करती है फील्ड पे, मॉडर्न मेडिसिन की फील्ड में। ठीक है, जो मॉडर्न मेडिसिन की जो फील्ड है उसमें जो नेशनल लेवल पे एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं वो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है। समझ में आया दोस्तों? अब चलिए इस पे थोड़ा स्टेप फॉरवर्ड करते हुए मैं आपको यह बताता हूं कि पोस्ट कौन कौन सी है और उनकी वर्क प्रोफाइल क्या है। देखो दोस्तों, 4 तरीके की पोस्ट निकली है। सीनियर रेजिस्टेंट यानी कि यूडीसी, जूनियर रेजिस्टेंट यानी कि एलडीसी, स्टेनोग्राफर और जूनियर अकाउंटेंट। 4 तरह की पोस्ट होगी दोस्तों। अब देखिए, सीनियर रेजिस्टेंट की 18 पोस्ट है, इसमें ग्रेजुएशन मांगा है। जूनियर रेजिस्टेंट यानी कि एलडीसी 57 पोस्ट है दोस्तों, और इस पोस्ट को बड़े ध्यान से समझिएगा। 12th पास मांगा गया है विद प्रोफेंसी ऑफ कंप्यूटर। प्रोफेंसी ऑफ कंप्यूटर का मतलब है आपको MS एक्सेल, MS वर्ड वगैरह सब कुछ कंप्यूटर का आना चाहिए, क्योंकि जब आपका स्किल टेस्ट होगा तो ये बेसिकली आपको काफी मदद करेगा उनके स्किल टेस्ट को क्लियर करने के लिए। जूनियर अकाउंटेंट की 7 पोस्ट है, जिसमें बैचलर डिग्री मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स या BCom किया हुआ हो आपने तो आप इसको भर सकते हैं। स्टेनोग्राफर की 8 पोस्ट हैं, 12th पास विद स्टेनोग्राफर की 80 की स्पीड या टाइपिंग 30 की। ठीक है दोस्तों, ये होगी हमारी बात। अब आ जाते हैं एज पे। 18 से 27 एज मांगी गई। अब दोस्तों, इसमें एक टेक्निकल पॉइंट ये है कि इन्होंने एज रिलैक्सेशन में लिखा है एज पर गवर्नमेंट रूल्स, एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है दोस्तों, तो वो आपको एक बार क्लियर आउट करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की DOPT की साइट पे जाके। शायद इसमें SC ST को कुछ अलग रिलैक्सेशन मिलता है और OBC को अलग रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन जो बेसिकली सबके लिए है वो है 18 साल से 27 साल की एज लिमिट। अब इसमें दोस्तों बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की, और जो आपके रिटर्न टेस्ट होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग। काफी बच्चों के कमेंट आए थे कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग का जिक्र नहीं किया हुआ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कुछ चीजें साइलेंट थी, लेकिन आपको पता कैसे चलती हैं वो आपको बताने जा रहा हूं। देखो, जो रिटर्न टेस्ट होगा इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि TCS लेगी इनकी। जब आप वेबसाइट पे जाओगे तो वहां आपको एक लिंक मिलेगा TCS का, जिसमें कि मॉक टेस्ट पे आप क्लिक करोगे तो आपको एग्जाम का एक मॉक खुल जाएगा। वहां पे उनकी इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि 50-50 क्वेश्चन 4 पोर्शन में होंगे, जैसे कि GS, इंग्लिश, मैथ्स और आपका रीजनिंग। ये 4 क्वेश्चन, 4 टाइप के आपके सेक्शन होंगे। उसके साथ साथ आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो वहां से हमें पता चलता है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी। ठीक है दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट में नहीं लिखा, लेकिन वहां से हमें पता चलता है कि नेगेटिव मार्किंग है। तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट मत कीजिएगा, जो आपको आते हैं वही कीजिएगा। अब जो रिटर्न टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे वो जाएंगे स्किल टेस्ट में, जैसे कि स्टेनोग्राफर में आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा, और जो जूनियर रेजिस्टेंट है उसमें इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन जब प्रोफेंसी मांगी है कंप्यूटर की तो ऑब्वियसली
इसमें ये कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के हाथ में है। वो किसी भी स्टेज पे कोई भी चीजें चेंजेस कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं, जो रिटर्न टेस्ट है उसमें 200 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। तो ये दोस्तों ये हो गया पूरा इसका प्रोसेस। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि जो इसमें सिलेक्शन के बाद आपकी जो जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में। जो देखो दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट का एलडीसी का काम होता है। जूनियर असिस्टेंट एलडीसी का मतलब कि जो एडमिन वर्क है, एडमिन में फाइल वाइल बनाना, सीनियर असिस्टेंट के साथ या अपने किसी सीनियर ऑफिसर के साथ अटैच रहना, जो सुपीरियर ऑफिसर कहते हैं एडमिन के काम में फाइल वर्क जैसे डायरी डिस्पैच वगैरह, ये सब जूनियर असिस्टेंट के काम होते हैं। जब आप जूनियर असिस्टेंट से प्रमोट होते हो, लेवल बढ़ाते हो अपना प्रमोशन के साथ, तो आपको सीनियर असिस्टेंट कंसीडर करते हैं। सीनियर असिस्टेंट डायरेक्ट आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो आप उसको ग्रैब करो। तो इसमें स्टेनोग्राफर का काम होता है जैसे एक सीनियर ऑफिसर के साथ अटैच रहना, उनकी कन्वर्सेशन को नोट डाउन करना कि ऑफिसर्स क्या लिखवा रहे हैं। तो काफी चीजें होती हैं, वो ऑफिसर्स के साथ ही अटैच रहते हैं स्टेनोग्राफर्स। और जूनियर अकाउंटेंट का काम बेसिकली अकाउंट से रिलेटेड है। तो दोस्तों ये थी सारी इससे रिलेटेड बातें। और SC ST कैंडिडेट्स के लिए जो फीस माफ करी गई है, इसका एक बेसिकली रीजन ये है कि काफी कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो फॉर्म भर देते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए। तो ये उनके लिए काफी अच्छी बात है, जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं। इसमें फालतू कैंडिडेट्स अब नहीं आएंगे, क्योंकि जो फालतू में SC ST का लगा के एग्जाम देने की कोशिश करेंगे उनको वो उनकी फीस वापस नहीं करेंगे। और दूसरी बात, जो जनरल वालों के लिए 1500 रुपए फीस है दोस्तों, उनके लिए मैं वो जो लोग सोचते हैं कि यार ये फीस ज्यादा है, तो उनके लिए एक ये बात बताता हूं दोस्तों। देखो काफी लोग ऐसे होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन वो फॉर एक्सपीरियंस काफी फॉर्म भरते रहते हैं। तो उनसे बचाव के लिए आपके लिए काफी अच्छी बात है कि वो फॉर्म अब ये नहीं भरेंगे, क्योंकि जिसकी 1500 रुपए फीस हो वो फॉर्म कैसे भर सकते हैं। वो कोई लोग होंगे जो फॉर्म भरेंगे। तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि कंपटीशन का लेवल कम होगा और आपको काफी चांसेस, ब्राइट चांसेस है सिलेक्शन के। चलो ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों। कोई और क्वेश्चन हो आपका जरूर कमेंट में लिखना।